नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बीपी न्यूज सीजी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पूर्व मंत्री शिव डहरिया और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बंगले को लेकर आमने सामने। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब पूर्व हो चुके कुछ मंत्रियों ने बंगले खाली कर दिए हैं। ऐसे में कुछ बंगलों से महंगे सामान गायब होने की भी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस शासन में नगरीय प्रशासन रहे मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने C2 शंकर नगर का बंगला खाली कर दिया है, लेकिन उसके बाद उक्त बंगले से लाखों रुपए के सामान गायब होने की बातें सामने आ रही हैं। नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को यह बंगला आवंटित हुआ है, जिसका उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि यहाँ लगे AC, मॉड्यूलर किचन समेत कई महंगे सामान गायब हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल राज्य सरकार से आवंटित बंगले C2 शंकर नगर में शिफ्ट होने से पहले उनका निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्हें कई सामान गायब मिले। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली। उनका आरोप है कि AC, कांच के दरवाजे, मॉड्यूलर किचन, टाइल्स, बिजली के महंगे सामान समेत काफी सामग्री यहां से गायब मिली है। उनका कहना है कि PWD के अधिकारियों को हमने जांच करने और इस संबंध में आगे कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच कर रिक्वायरी की होगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि जो बंगला C2 शंकर नगर मुझे आवंटित हुआ है, उसमें जमकर लूट खटोस हुई है। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बंगला खाली करने के साथ ही सामान गायब हुआ हो। पूरे मामले की जांच करवाएं। जितना भी सामान गायब हुआ है, सबकी रिकवरी की जाएगी। जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी पाया गया उससे वसूली की जाएगी और कुर्की भी की जाएगी। अगर शिव डहरिया जी का नाम आ रहा है तो सब कुछ संभव है, उसमें कुछ दो मत नहीं है। देखिए, पहले अपने आप को संभाल ले अजय चंद्राकर जी, उसके बाद कुछ और बात करें। थैंक यू। क्या नाम है, AC निकल गया, TV निकाल दिया, मंत्री पूछ रहे हैं, पता चलना चाहिए टोटी चोर कौन है। देखिए, माननीय मंत्री जी को तो सबसे पहले बयान देने के पहले PWD विभाग से और अगर आवश्यकता समझते तो मुझसे पूछ लेना था। मैंने सारे विभाग से NOC ले लिया है और NOC लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले सकता? वहाँ जो 2-3 AC लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, TV मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का मैं वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, PWD ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और PWD से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। और मैं अभी बात करूँगा मंत्री जी से भी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से उनको तो आके माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर उनको ज़रूरत है तो PWD जितना सामान मुझको इशू किया था वो खुद आ जाए, मीडिया को बुला ले और अपने 2-4 मित्रों को बुला ले, दोनों एक-एक सामान गिनवा ले वहाँ पे। तो इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करना उचित नहीं है। इसी पर अब मैं बात करूंगा, मैं तो पहले मंत्री जी से बात कर लेता हूँ, वो माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर और कहीं बात करने की जरूरत नहीं है। इसी पर अजय चंद्राकर का भी बयान आया है, उन्होंने तंज कसा। आगे आ जाओ, ये बताएंगे बंगला वाला मामला है सर। मैंने किसी को पर आरोप नहीं लगाया है। मैंने गया बंगला में वहाँ पूरी तरह से जो सामान थे गायब हैं। वहाँ AC गायब हैं, वहाँ टेलीफोन गायब है, वहाँ उसके तार भी काट दिए गए हैं, आईना तक गायब है सर। साथ वहाँ बाथरूम से आईना तक गायब है। किचन के पूरे प्लेटफार्म, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि पत्थर और मिट्टी तक वहाँ से गायब है, भी गायब है। साथ ही साथ बिजली के जो खंभे थे अपने फ्लड लाइट जैसा, वो सभी चीज़ गायब हैं। जगह जगह दीवार में खोद कर निकाल लिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो हमारे मंदिरों को खोद कर उसके रत्न और जो भी सोने चांदी जड़े थे उसको निकाल लिया गया था। उस प्रकार से मकान का जो सरकारी आवास है उस पर जो है चोरी की गई है और निश्चित रूप से उसके लिए जांच हम कराएंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वसूली होगी, क्योंकि शासकीय धन का दुरुपयोग
उसमें हुआ। डहरिया ने कहा है कि आप एनओसी विभाग से लिया हुआ है, आप बिना जांच कराए आप आरोप लगाए। नहीं, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया है, न पहले लगाया हूँ न अब लगा रहा हूँ, क्योंकि वो जांच का विषय है। अब ये समझने वाली बात है कि एक मंत्री जिसमें लगातार रह रहे हों और अचानक से उसमें सब सामान गायब हो, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जांच का विषय है और उसकी जांच हम करा रहे हैं। आपको माफी मांगने बोले? नहीं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, उसकी हम जांच कराएंगे। जांच के बाद वो पता चलेगा कौन माफी मांगेगा, किसने ऐसा क्या लग रहा है, कौन ले गया होगा सामान। धन्यवाद। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीपी न्यूज सीजी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।